5 दिन से चली सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्कूलों की व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। शिक्षकों की हड़ताल में होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कहीं पर हायर सेकेंडरी के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है तो कहीं पर गांव के शिक्षित युवा बच्चों की कक्षा लेने के साथ व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र के समान उन्हें 34% महंगाई भत्ता और बढ़ी हुई दर पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जाना तय किया जाए। इसी बात को लेकर कर्मचारियों के 50 से ज्यादा संगठन के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है। शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में वैकल्पिक तरीके से स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। पाली विकासखंड के हरदी बाजार लोटनापारा में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसके लिए इसी प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति के बीच उन्हें पढ़ाने का काम जारी रखा गया है। एक शिक्षिका और स्थानीय युवक मनमोहन राठौर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना जारी है। विद्यार्थियों ने इस प्रयास की सराहना की है। बीच में मनमोहन राठौर जी हैं जो हमें स्कूल बंद होने पर शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर हमें बराबर बैठाकर शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे सर को धन्यवाद। हम इधर उधर घूम रहे थे तो पढ़ा गणित, इंग्लिश, हिंदी 8 बजे से 12 बजे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पर सेवा दे रहे मनमोहन राठौर ने बताया कि हड़ताल के कारण पढ़ाई पर असर न पड़े, इसके लिए यह कोशिश की गई है। छात्र दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, इधर उधर होते जा रहे हैं। उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ लोटनापारा जयंती नगर पूर्व माध्यमिक शाला के प्रांगण में मंच में छात्रों को 30-40 छात्र जो आते हैं उनको बैठा करके शिक्षक ग्रहण करा रहे हैं। ये लोग को भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम जब तक सर मैडम स्कूल ना आ जाते तब तक हम इनको बैठा करके यही शिक्षा ग्रहण कराते रहेंगे। शिक्षकों की हड़ताल के कारण सभी तरफ व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए जरूरत बताई जा रही है कि हड़ताल को खत्म करने की कोशिश सरकार को करना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने चुनाव से पहले कई प्रकार के वायदे किए थे, इसलिए अब इसे निभाने पर ईमानदारी दिखाना चाहिए। युवा श्री मनमोहन राठौर जी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि चलो कि हम लोग युवा लोग गांव से हम ही लोग शिक्षित के रूप में आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जो मंच में आज यहाँ पर लगभग 40 बच्चे हैं, सभी को पढ़ाई में उनका सहयोग दे रहे हैं। सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों शिक्षकों के लिए जो महंगाई भत्ता दिया जाना था और वो दे नहीं पाए हैं, इसलिए जो वादा किए थे 4 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा कि छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद में हम लोग आपके महंगाई भत्ता के लिए काम करेंगे और टीए को बढ़ाएंगे, इसलिए जो पूरा नहीं कर पाए अपना वादा को, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारी हैं और साथ में शिक्षक भी इस बार हड़ताल में चले गए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है, इस बार शिक्षक भी हड़ताल में चले जाने के बाद कोरोना काल में 2 साल से पढ़ाई प्रभावित हुआ था। इस बार भी हड़ताल होने के कारण शिक्षक कार्य प्रभावित हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसको मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है। केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा भी दिया गया है और हमारे एमपी सरकार के द्वारा भी ऐसा महंगाई भत्ता को दिया जा रहा है। शिक्षकों की हड़ताल पर चले जाने से कोरबा जिले में अधिकांश सरकारी स्कूलों की तस्वीर लगभग एक जैसी बनी हुई है। कहीं पर एक शिक्षक के भरोसे सभी कक्षाएं चल रही हैं, तो कहीं विद्यार्थियों ने अघोषित अवकाश समझकर यहां आने से दूरी बना ली है। इन सबसे अलग लोटनापारा के स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम जारी है। हो सकता है कि ऐसे लोगों की सेवाओं का मूल्यांकन आने वाले समय में समाज करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हरदी बाजार से विनोद उपाध्याय की रिपोर्ट।